प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का विषय है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल। मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल के शुभारंभ की घोषणा की है। तो ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल है हमारी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को हम लोग पहले देखते हैं और यह प्रश्न क्या है, फिर इस विषय का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से 2 प्रश्न तैयार किए गए हैं यहाँ, और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से 1 प्रश्न तैयार किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न को हम लोग अंतिम में हल करने का प्रयास करेंगे और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को हल करने का दायित्व आप सभी आकांक्षियों के ऊपर होगा, और आप लोगों को करना ही चाहिए अगर आप लोग अपना तैयारी समेकित रूप में करना चाहते हैं। और अगर अपनी तैयारी को प्रारंभिक परीक्षा तक संकुचित करना चाहते हैं तो ये भी निर्णय आपका ही होगा, और कभी भी आप परीक्षा के आखिरी पड़ाव तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। 1-2 पड़ाव तो पार करते रहेंगे लेकिन भव सागर में फंसे ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल के बारे में। तो यहाँ छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों को यही जानना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या है, छत्तीसगढ़ में स्थानीय एवं पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय और पारंपरिक खेल हैं उसको बढ़ावा देने के लिए यह ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई है। कौन कौन से पारंपरिक खेल, तो जैसे कि कबड्डी हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, खो खो हो गया। तो ये जो ऐसे खेल हैं जो स्थानीय और पारंपरिक रूप से खेले जा रहे हैं, तो उनको ही प्रोत्साहित करने के लिए, उनको ही बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन करने का मन बनाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ये जो स्थानीय और परंपरागत खेल होते हैं इसमें औपचारिक तौर पर कोई प्रशिक्षण नहीं होता, ना ही इसका कोई नियम होता है, और ना ही इसके लिए आपको विशेष अधोसंरचना की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो स्थानीय खेल होते हैं इनका गहन संबंध संस्कृति से होता है और हमारे जीवन के धार्मिक पहलू से भी। तो अगर हम लोग इन खेलों का संरक्षण करेंगे, इन खेलों को बढ़ावा देंगे, और एक बात यहाँ ये भी है कि जो सांस्कृतिक और पारंपरिक खेल होते हैं तो उसके जो खिलौने होते हैं वो समाज के जो कमजोर तबका होता है उनके द्वारा निर्मित होता है। तो अगर इन खेलों को बढ़ावा देंगे तो आर्थिक लाभ भी होगा, साथ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा का भी संरक्षण होगा। तो पारंपरिक और स्थानीय खेल क्या होते हैं, तो वे खेल जो हजारों वर्षों से परंपरागत रूप से खेलते आ रहे हैं, और ये जो खेल होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी अनौपचारिक रूप से स्थानांतरित होता रहता है। इनमें कोई विशेष नियम नहीं होते, ना ही इनके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह खेल बच्चे बचपन में ही सीख जाते हैं और इस खेल के जरिए अपना वो शारीरिक और मानसिक विकास करते रहते हैं। ये जो खेल में कौन शामिल हो सकते हैं, तो इस खेल में शामिल होने के लिए जो सबसे बड़ा पैमाना है कि खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। अगर वो छत्तीसगढ़ का निवासी नहीं है तो वह इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में शामिल नहीं हो सकता है। छत्तीसगढ़ निवासी, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं। कोई छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं होता, वह नागरिक सिर्फ भारतवर्ष का होता है, वह तो छत्तीसगढ़ का निवासी है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ लेकिन भारत का नागरिक हूँ। तो इस निवासी शब्द के स्थान पर आप कभी भी नागरिक शब्द का इस्तेमाल न करें, नहीं तो इसके अर्थ कुछ और निकल आएंगे। आगे है कि इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए दोनों श्रेणियां में खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल होंगे। इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कौन कौन से स्तर पर किया जाएगा, तो ग्राम पंचायत के
स्तर पर प्रतियोगिता होगी, वहां के जो विजेता हैं उन लोग ब्लॉक स्तर पर यानी कि विकास खंड के स्तर पर भिड़ेंगे, और वहां के जो विजेता होंगे वो जिला स्तर पर भिड़ेंगे, और जो जिला स्तर के जो विजेता रहेंगे उनका भिड़ंत कहाँ होगा, तो राज्य स्तर पर। और जो राज्य स्तर का जो प्रतियोगिता होगा वो राजधानी रायपुर में आयोजित किया जाएगा। और इन खेलों के आयोजन के लिए, इनके व्यवस्थित संचालन के लिए, निगरानी के लिए, प्रबंधन के लिए जो तकनीकी संस्थान है उनकी सहायता ली जाएगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का प्रशिक्षक, राज्य और जिला खेल संघों के प्रतिनिधियों की भी यहाँ सहायता ली जाएगी। इसमें शिक्षा विभाग के भी जो शिक्षकों हैं उनका भी अनुभव को साझा किया जाएगा। आगे चलते हैं और समझते हैं कि जो अभी यहाँ से जीतेंगे, पहले तो पंचायत स्तर पर होगा, वहाँ से जो जीतते हैं विकास खंड पर जाएंगे, 146 विकास खंड में यह आयोजित की जाएगी। उसके आगे जो जीतेंगे वो जिला स्तर पर, जिला स्तर के आगे भी जो जाएंगे वो राज्य स्तर पर, राज्य स्तर वाला राजधानी में होगा। और यह जो राज्य स्तर पर बच्चे जीतेंगे तो उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण और अधोसंरचना उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकें। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और खेल आयोजनों के लिए होंगी कमेटियां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स की दृष्टि से कि ये जो खेल का आयोजन होगा तो उसके लिए भी तो कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्योंकि आयोजन का समय, तिथि, संसाधन, स्थान सब कुछ तो तय करना होगा। तो इसके लिए हर एक स्तर पर समिति बनाई जाएगी, ग्राम पंचायत स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो जो ग्राम पंचायत स्तर पर इसके जो अध्यक्ष होंगे या जो संयोजक होंगे वो सरपंच होंगे, और ब्लॉक स्तर पर विकास खंड अधिकारी होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे चल लेते हैं और ये देख लेते हैं, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2022 में ध्यान रखेंगे कबड्डी, खो खो, गेड़ी, पिट्टूल और वॉलीबॉल, हॉकी और टेनिस शामिल है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 खेल शामिल है इस वर्ष। तो इन नंबर 7 को भी पूछा जा सकता है कि कितने खेल है, और 7 है तो 7 के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग और व्यापम आपसे यह अपेक्षा रखता है कि इस 7 खेल के नाम आप याद रख पाए। तो खो खो, कबड्डी, पिट्ठूल, गेड़ी, हॉकी और टेनिस बॉल, क्रिकेट। तो ये इस 2022 में इन खेलों को शामिल किया गया है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं, और इससे जुड़ा प्रश्न आप यहाँ देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो पहले तो आप इसका उद्देश्य बताएंगे कि स्थानीय एवं परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसमें दोनों श्रेणी में होंगे, पुरुष और महिला। इसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हो सकते हैं। इसमें केवल छत्तीसगढ़ के निवासी ही अनिवार्य होंगे, और इसमें यह जो प्रतियोगिता होगी विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाएगी, पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक। और जो राज्य स्तर के विजेता होंगे उनको उन्नत कोच प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो आप यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को लिखिए। तो पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के लिए आप बता सकते हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। साथ में ये जो छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार हैं उस दिन अवकाश घोषित किया गया है, तो उस दिन भी पारंपरिक
पारंपरिक खेलों का आयोजन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। तो आप इसके उत्तर बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न को हल कर लेते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही होना चाहिए। यह प्रतियोगिता केवल राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी, गलत। यह तो पंचायत स्तर पर भी, विकास खंड स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी आयोजित की जाएगी। इसमें से 15 से 29 वर्ष के युवा ही भाग ले सकते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें तो आयु की कोई सीमा ही नहीं है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसमें शामिल हो सकते हैं। तो यानी कि दोनों कथन गलत है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया होगा तो आप इसको दूसरे विद्यार्थियों को भी साझा करिए। आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बड़ी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।